एक बार एक पक्षी ना समुंदर में से अपनी चोंच में से पानी निकाल रहा था। दूसरे पक्षी ने देखकर कहा, भाई ये तू कर क्या रहा है, मतलब आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ये कर क्या रहा है। तो उस पक्षी ने कहा, भाई देख, देनी है तो सपोर्ट दे, सलामत दे, साथ दे, सलामत दे। करके उसने सोचा चलो साथ ही दे देता हूँ। ऐसे करके और पक्षी भी आने लगे, धीरे धीरे सबने पूछा और सबको यही जवाब मिला, साथ दे, सलामत दे, सपोर्ट कर, सलामत दे। करते 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 सारे पक्षी आ गए। इतने में क्या हुआ, विष्णु जी के गरुड़ भगवान ने भी सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ। उन्होंने गए और उन्होंने पूछा, तुम सब कर क्या रहे हो। तो गरुड़ भगवान को उन सब पक्षियों ने कहा, साथ दो, सलामत दो, सपोर्ट दो, सलामत दो, नसीहत मत दो मुझे। करते करते सारे के सारे जब चले गए, विष्णु भगवान ने जाकर देखा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जाते ही उन्हें पता चला, वो छोटा पक्षी जो अपनी सबसे पहले चोंच से पानी निकाल रहा था, उसने कहा, ये समुंदर भगवान मेरे ना बच्चे को खा गया है, मेरे को इसको खाली करना है। विष्णु जी के आते देखते ही समुंदर डर गया और उसने कहा कि भगवान इसका बच्चा आप वापस ले लो, क्योंकि सपोर्ट में जो स्ट्रेंथ है ना वो कहीं नहीं है। आप सोचो, एक पक्षी की वजह से सारी धरती के सारे पक्षी आकर उधर उधर उसकी मदद करने लगे। इस नतीजे से भगवान को भी खुद धरती पर आकर उसकी मदद करनी पड़ी। आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ ये डिस्कस करने आई हूँ कि सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत कम हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम साथ को, एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के साथ को कितना अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। हम अकेले तो जी नहीं सकते हैं, हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली सपोर्ट चाहिए होता है। तो कैसे हम एक दूसरे को पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए या अपनी मंजिल को पाने के लिए एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए। अगर वो पक्षी दूसरे पक्षी को मान लो ना बताता कि क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या कर रहा हूँ, या साथ दो मेरा, तो कैसे और सारे पक्षियों की चेन बन जाती और उसका सपोर्ट करते। तो अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि अकेले आप सारा कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मल्टीटास्क। इफ़ यू कैन नॉट मल्टीटास्क देन सीक सपोर्ट। बात करके अपनी टास्क को, अपनी उसको डेलीगेट कीजिए और उसमें सबका साथ लीजिए। अलग अलग टाइम पे क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति आपका सपोर्ट करेंगे। कोई आपके काम में सपोर्ट करेगा, कोई आपके घर पे सपोर्ट करेगा, कोई आपकी इमोशनल सपोर्ट देगा, कोई आपको फिजिकल सपोर्ट देगा। आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंसानों से अलग अलग तरह का सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि इस टाइम भाई मुझसे नहीं हो पा रहा अकेले और मुझे साथ की ज़रूरत है। उसमें कोई घबराहट और हिचकिचाहट की बात नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट सपोर्ट का ये है कि आपका सपोर्ट जो है रिलायबल बंदों से होना चाहिए और एक इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ जो बड़ा होता है ना, तो वो इतना बड़ा हो जाता है, ना उसकी छाया किसी काम की, ना उसका फल किसी काम का। तो ऐसा भी सपोर्ट नहीं चाहिए आपको कि आप दूर दूर से बोल रहे हो कि हाँ 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 हमने सपोर्ट किया, अरे अरे तुम आगे बढ़ो जिंदगी में, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। नहीं, वॉट यू नीड एट दैट टाइम इज उस टाइम का सपोर्ट, उस टाइम का साथ, वक्त की नज़ाकत के साथ आपके साथ साथ चलने वाला कोई साथी आपको चाहिए। तो आपको ऐसा साथ चाहिए जो आपके साथ वक्त पर आने पर, काम पर आने पर आपके साथ खड़ा हो। पर आपको भी उतनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि उनके अपने अपने काम देखकर, उनकी टाइम की बाउंडेशंस देख के, उनका वर्कलोड देख के ही आपको हेल्प मांगनी चाहिए। मांगो हेल्प, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखो कि वो लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हो सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वो सोर्स है जिससे आप सपोर्ट ले रहे हैं, वो व्यक्ति जो है, जो आपको साथ निभाने की वादे कर रहा है या आपके साथ चल रहा है इस टाइम पर जब आपको ज़रूरत है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होना चाहिए। आपके विचार तो मिलते नहीं हैं। आपने कहा जी मुझे लेफ्ट जाने में सपोर्ट चाहिए, बंदे ने कहा नहीं मुझे राइट जाना है। तो आपकी कंपैटिबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, अंदर से नहीं समझ पा रहे हो, आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। थोड़े टाइम के लिए साथ दे दोगे, जर्नी लाइफ की बहुत लंबी है, थोड़े टाइम के लिए साथ दे दोगे, पर वो साथ जल्दी छूट जाएगा। तो एक क्षणिक साथ के लिए या पल भर के साथ के लिए आप एक परमानेंट साथ खो दोगे। फिर वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है आपकी ज़िंदगी में, वो खालीपन आता है, उससे निपटने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है और फिर और साथ ढूंढना पड़ता है। तो आपको ये अपने माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं किसी से सपोर्ट मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, तो मुझे उसको कम्युनिकेट करके ये रिलायबिलिटी फैक्टर होना चाहिए कि बंदा मेरे साथ आगे तक चलेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फीडबैक,
कई बार क्या होता है, जब आप सपोर्ट मांगते हैं तो उस इंसान की, व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है कि वो अपनी अपनी धारणाएं लेके आते हैं आपके साथ। उनकी अपनी आईक्यू या एप्टीट्यूड थोड़ी ना कम हो जाएगी आपके साथ आने से। ऐसा थोड़ी ना कि आपको चमचा चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। आपको एक इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो इसके पूरे होशोवास ठीक हो, जो सोच भी ठीक से पाए, जो अपनी ओपिनियंस आपको दे पाए, जो आपको फीडबैक्स दे पाए। पर यहाँ ना प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अगर उसने फीडबैक दिया तो आप शायद एक्सेप्ट ना कर पाओ। आपको अगर चमचा चाहिए तो देखो भाई, बहुत ज़्यादा चापलूस मिल जाएंगे इस दुनिया में। आपको साथ की ज़रूरत नहीं है, आपको चापलूसी की ज़रूरत है। ये आपको आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा। पर अगर आपको साथ चाहिए तो आपको उनकी ओपिनियंस, उनके फीडबैक्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो कह रहे हैं कि इस काम को हम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं, तो सुनना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि इस काम को कैसे करने से आपको शायद लॉस हो, आपको शायद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेटबैक हो, तो सुनना पड़ेगा आपको। उनकी ओपिनियंस को भी तो वैल्यू करोगे। अगर ये वैल्यू बेस्ड सिस्टम पे सपोर्ट नहीं चलेगा तो एक तरफा सपोर्ट हो जाएगा और थोड़े टाइम में ना आपके अंदर फ्रिक्शंस आ जाएंगे। तो सोचो, जो आपके साथ देने आ रहे थे वो ही आपके साथ नहीं रह पाएंगे। और बेहद ज़रूरी चीज़ जो मैं दोस्तों आपको कहना चाहती हूँ वो है अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं ही जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ, साथ मांग के मैं सोचती हूँ उस पर ही सारा काम छोड़ दूँ, क्या वो सही है? नहीं है ना सही। तो अगर मैं किसी का सपोर्ट मांग रही हूँ किसी टास्क को करने में, अपने असाइनमेंट को करने में, अपने प्रोजेक्ट को करने में, अपना खाना बनाने में, अगर गेस्ट आए हैं तो मुझे अकाउंटेबिलिटी लेनी है ना। ये तो नहीं ना मेरे को कोई खाना बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, मैं उसको छोड़ के ही किचन में भग जाऊं। अगला इंसान भी इंसान है भाई, उसको भी इंसान समझिए। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि काम आपका है। सारा काम छोड़ के भग जाओगे तो वो इंसान क्यों कर रहा है? फिर उसको भी लगेगा यार मैं गधों की तरह काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है या मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इन दी एंड जब आपको चाहिए साथ तो उसको भी साथ के लिए ही बुलाया है आपने, काम पूरा करने के लिए नहीं बुलाया है। तो आइडेंटिफाई करिए ना, फिर आप अकाउंटेबिलिटी खुद लीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर हम जिंदगी में साथ निभाते चलते रहेंगे तो हमारी ये जिंदगी का जो सफर है, डेस्टिनेशन सबकी डेथ है, पर जो ये सफर है ये बहुत सुहाना हो जाएगा। और इसमें हो सकता है आपको हम सफर भी मिल जाए। पते की बात तो ये है, फैमिली फ्रेंड्स तो हैं ही हैं, पर हो सकता है आपको कोई और भी मिल जाए। तो ये चांस तो छोड़नी ही नहीं चाहिए आपको, राइट? तो ये सपोर्ट के लिए आप हमेशा खुद भी रेडी रहिए और ओपनली कम्युनिकेट करके लोगों से इंटरेक्ट भी कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। और इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन पे प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। सपोर्ट ही आपका मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहता है। सो फिर मिलेंगे। सायोनारा।